हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रेमजीत मिश्रा, मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद प्रेम में आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे आपके प्यारे आशीर्वाद से मेरे चैनल में जो है 112 करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इसलिए थैंक यू सो मच। एंड देखिए, जो जो मेरे चैनल में न्यू व्यूअर्स है या न्यू सब्सक्राइबर्स है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब जब भी नई वीडियोस डालूँ मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में एक नया टॉपिक है जिसका नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, जो कि ना ये टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 है ये। तो जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, इसके साथ ही एसोसिएटेड है, इसके साथ ये जो है कंबाइंड है। तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, तो इसको आज हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। देखिए, पहले तो कैपेसिटर क्या है। देखिए, कैपेसिटर जो टर्म है ये कैपेसिटी से आया है। कैपेसिटी जैसे देखिए, मान लो हम एक लीटर का बोतल लेते हैं, नॉर्मल मिनरल वाटर बोतल, जैसे बिस्लरी का हो या कुछ भी हो। 1 लीटर का एक बोतल लिया, ठीक है, और उसमें पानी भर दिया। जब पूरा 1 लीटर भर जाएगा पानी, तो मान लो अगर हम 10 ml या 20 ml ज़्यादा भी डालते हैं ना, तो ये ओवरफ्लो हो जाता है। क्यों ओवरफ्लो होता है? क्योंकि ना उसका कैपेसिटी जो है, इसका कैपेसिटी जो है वो 1 लीटर का है। तो उससे कम होगा तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। सही है? ठीक है। इसी तरह से कैपेसिटी मतलब क्या होता है? धारण करने की क्षमता, द एबिलिटी टू स्टोर एनीथिंग। ठीक है। तो ये जो चीज़ होता है ना, मतलब कुछ भी आप स्टोर करो वो उसका कैपेसिटी हो जाता है। जैसे मान लो एक मैं वाटर बोतल का एग्जांपल दिया, ठीक। उसी तरह का मान लो कोई भी, मान लो जैसे हम एक टायर पे प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है ना, टायर पे प्रेशर डाल रहे हैं, तो ठीक उसी तरह के हम जैसे टायर हम प्रेशर देते हैं साइकिल के टायर में, तो ये क्या होता है, ये मतलब प्रेशराइज होके फूलता है, ठीक है ना। तो जैसे फूल जाता है, मैक्सिमम प्रेशर हो जाता है जितना तक कि ये टायर विथस्टैंड करे टायर से, ठीक है। और वो मैक्सिमम प्रेशर उतना तक मान लो 50 MPa या फिर kPa, 50 kPa मान ले तो मतलब पास्कल के हिसाब से ही ये है, इसका यूनिट है। 50 मान लो या फिर 40 मान लो, 30 मान लो, ऐसा करके। तो जैसे उससे ज़्यादा हो जाता है, टायर क्या होता है, फट जाता है। सीधी बात है, क्योंकि ना उसका कैपेसिटी उतना प्रेशर का है, ठीक है, नॉर्मल चीज़। तो ठीक उसी तरह के देखिए, हमको पता है कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटी से आया है कैपेसिटर, पता है। तो मतलब ये जो चीज़ होता है ना, कोई भी चीज़ को स्टोर करके रखने के लिए, द एबिलिटी टू स्टोर समथिंग, और धारण करने की क्षमता। तो क्या होता है द एबिलिटी टू स्टोर समथिंग? सो बेसिकली इट्स ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और द चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए डिवाइस है। देखिए, आपको पता है जब हम फैन, हमारे जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन में जो है कैपेसिटर लगता है, एक छोटा सा सिलिंड्रिकल जैसा, ठीक है, सिलिंड्रिकल जैसा छोटा सा। आप लोगों को पता है कैपेसिटर कैसा दिखता है? आप लोग मैक्सिमम लोग देखते होंगे कैपेसिटर कैसा है। अगर नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हैं कैपेसिटर का। तो नॉर्मल ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है फैन में जो लगता है, ठीक है। और ये जो फैन में ये जो कैपेसिटर होता है ना, ये इट इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे स्टोर होता है, वो वोल्टेज देता है, वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और करंट जनरेट होगा। हमको पता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सीधी बात। तो यही सब चीज़ यूज़ होता है नॉर्मली। तो जैसे कैपेसिटर का मतलब मैं समझा आपको, आप फैन जैसे सीलिंग फैन में हो उसमें देखे होंगे, तो वही इसका काम है कि इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज, ठीक है। अभी कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस क्या होता है? तो देखिए, कैपेसिटेंस जो है ना, हम बेसिकली कंडक्टर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो कंडक्टर, देखिए, कंडक्टर का भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक होता है। वो अगर आप चाहे तो, अगर आप डिमांड करें तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा, उसका भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। तो नॉर्मली कंडक्टर में जो है, देखिए, कंडक्टर मतलब क्या है? कंडक्टर मतलब यह है, ये जो एक चीज़ है जिसमें जो है करंट इजीली पास करता है, ठीक है। इट्स अ मीडियम थ्रू विच करंट कैन पास इजीली, ठीक है।
ये कंडक्टर होता है, ठीक है, जिसमें करंट जो है बहुत इजीली पास करता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, ठीक है, टू द पोटेंशियल डेवलप्ड इन द कंडक्टर। देखिए जैसे हम चार्ज जितना देते हैं कंडक्टर को उतना पोटेंशियल जो है कंडक्टर में डेवलप होता है, यही चीज़ है कैपेसिटेंस, यही है। तो देखिए जो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस है, मैंने मान लो आपको सपोज समझाया कि भैया कैपेसिटर लाना जिसका कैपेसिटेंस है लेट्स से 0.2 माइक्रोफैरड, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा ये यूनिट वगैरह कैसा है, माइक्रोफैरड क्या है, ये क्या है। नॉर्मली 0.2 माइक्रोफैरड, 0.3 माइक्रोफैरड, 0.1 माइक्रोफैरड ऐसा कुछ होता है। तो मान लो मैं कोई जन को बोला कि भैया आप एक दुकान से कैपेसिटर लाना जिसका कैपेसिटी है 0.2 माइक्रोफैरड, ठीक है, और उसने लाया भी, ठीक है ना। ये जो लाया है क्या होता है, ये जो 0.2 माइक्रोफैरड ये चार्ज जो स्टोर करके रखता है, जिसके वजह से जो है पोटेंशियल डेवलप होता है, और जिसके वजह से फैन जो है रोटेट करता है, फैन जो वर्क करता है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वर्क करता है, ठीक है। एनीवेज तो आगे समझते हैं ये क्या है, ये डिराइव कैसे हुआ, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का मतलब समझ गए आपका, द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप्ड इन द कंडक्टर, ओके। सो ये कैसे डिराइव हुआ देखिए, इफ V इज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q गिवन टू इट, देन Q प्रोपोर्शनल टू B। देखिए कैसे है, Q प्रोपोर्शनल टू B कैसे है, देखिए Q का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/4πε0, सॉरी B का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/4πε0 Q/R। तो इधर में B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, ये तो सब कांस्टेंट है, ठीक है। B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब उल्टा मतलब क्या है, B प्रोपोर्शनल टू Q मतलब Q प्रोपोर्शनल टू B भी है, बराबर। इधर से हम लिख सकते हैं, अगर इक्वल टू सिंबल लेंगे तो Q इक्वल टू C भी, ये जो C जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो C जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको कैपेसिटेंस कहा जाता है। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर और कैपेसिटेंस, ओके। दस देखिए Q इक्वल टू C भी है, C इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। दस C इक्वल टू Q बाई V, C जो है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, Q जो है चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, और B जो है, B क्या है, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द चार्ज गिवन, Q चार्ज गिवन टू इट, ओके। अभी देखिए इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी, देखिए चार्ज जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और पोटेंशियल जो है ये भी स्केलर क्वांटिटी, सीधी बात, ओके। अभी इफ B इक्वल टू 1 C इक्वल टू Q, ठीक है। इधर में अगर B इक्वल टू 1 ले लेंगे तो C इक्वल टू Q हो जाएगा, ठीक है। Hence the capacity of the conductor is also defined as the charge required to raise it through a unit potential, ठीक है। मतलब ये चार्ज जैसे हम देते हैं कंडक्टर को, ये क्या होता है, जो पोटेंशियल जो है रेज करता है, यूनिट पोटेंशियल जो है रेज करता है, ये क्या होता है, ये पोटेंशियल यूनिट एक वोल्ट का ये जो है पोटेंशियल रेज करता है जब हम चार्ज देते हैं इसको, ठीक है, यही चीज़ होता है, ठीक है। अभी यूनिट सब कैपेसिटी देखेंगे, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है। तो इन एसआई यूनिट्स द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर्ड इन फैराड, ठीक है। एसआई यूनिट इसका क्या है, फैराड, ओके। अभी देखिए फैराड का डेफिनेशन क्या है, कभी कभी एक मार्क्स में पूछ लेते हैं, 1 मार्कर में पूछ लेते हैं कि भाई 1 फैराड क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है बताना। तो क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू 1 फैराड इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज सफिशिएंट टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 1 फैराड और 1 एफ इक्वल टू 1 कूलम अपन 1 वोल्ट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि Q अपन भी है ना, C इक्वल टू Q अपन भी, तो वही है कि 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम अपन 1 वोल्ट, ठीक है। इसका डेफिनेशन समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अभी इसके और कुछ भी यूनिट्स है, मैंने बताया था माइक्रोफैराड कैसे है या पिकोफैराड कैसे है। देखिए तो फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज इन प्रैक्टिस, द रिलेशनशिप विद फैराड इज ऑल्सो गिवन। देखिए एक होता है 1 माइक्रोफैराड,
नॉर्मली जो कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटी को माइक्रोफैराड में हम मेजर करते हैं नॉर्मली। तो 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू, देखिए हमको पता है माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻⁶ हम पढ़ के आए हैं 11th क्लास में, ठीक है, पढ़ के आए हैं। तो 10⁻⁻6 होता है 1 माइक्रो, ठीक है। तो 10⁻⁻6 फैराड, 1 माइक्रोफैराड इक्वल 10⁻⁻6 फैराड। दूसरा क्या है, और एक भी इससे भी और भी स्मॉल यूनिट है 1 माइक्रोफैराड, म्यू एफ, ठीक है। इसको म्यू एफ भी बोला जाता है, ये म्यू भी होता है, माइक्रो लिख सकते हैं, नॉर्मली माइक्रो समझा जाता है। तो माइक्रोफैराड और 1 पिकोफैराड। देखिए नानो के बाद पिको होता है, आपको पता होगा, तो नानो होता है 10⁻⁹ एंड पिको होता है 10⁻⁻12। तो ये होगा कि दैट इज 1 माइक्रोफैराड और 1 पिकोफैराड इक्वल टू 10⁻12 फैराड। ओके, एफ इक्वल टू फैराड, ये जो एफ होता है ये फैराड है, ठीक है। ये एसआई यूनिट की बात गई, ये एसआई यूनिट में दो जो है स्मॉल यूनिट, ठीक है। अभी जो है सीजीएस यूनिट में देखिए, सीजीएस यूनिट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें 2 कैटेगरी आता है। क्या होता है, एक होता है इन ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इन ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अभी देखिए पहले जो है, पहला केस में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी और कैपेसिटेंस और स्टैट फैराड, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के जो मेजर करते हैं हम, इसको स्टैट फैराड बोला जाता है। तो कैपेसिटी कब, कंडक्टर का कैपेसिटी को कब हम स्टैट फैराड कहेंगे, तो स्टैट फैराड का अगर डेफिनेशन 1 मार्कर में आता है तो क्या लिखेंगे, देखिए द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड if a charge of 1 stat coulomb is given to raise its potential through 1 stat volt। देखिए क्या होता है, 1 stat farad इक्वल टू 1 stat coulomb अपन 1 stat volt। नॉर्मली देखिए उसमें होता था क्या, 1 coulomb अपन 1 volt, इसमें होगा 1 stat coulomb अपन 1 stat volt। तो स्टार्ट फैराड, उसमें फैराड था तो कूलम वोल्ट, ये स्टार्ट फैराड हो तो स्टार्ट कूलम स्टार्ट वोल्ट, ठीक है। आगे चलिए, इन ईएमयू ऑफ कैपेसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी और एफ फैराड, एब्सोल्यूट फैराड और एफ फैराड। ओके, तो ये क्या होता है, तो द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एफ फैराड इफ 1 एफ कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 एफ वोल्ट, ठीक है। उसमें फैराड था तो कूलम वोल्ट, और इसमें एफ फैराड है तो एफ कूलम अपन एफ वोल्ट, ठीक है। बात समझे। अभी देखिए इसमें एक चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या है, रिलेशन बिटवीन फैराड एंड स्टार्ट फैराड। देखिए क्या होता है, 1 फैराड इक्वल टू क्या है, 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम अपन 1 वोल्ट, ठीक है। और हम पहले से पढ़ चुके हैं 1 कूलम कितना स्टार्ट कूलम होता है, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टार्ट कूलम होता है। फिर हम पढ़ चुके हैं 1 वोल्ट कितना होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टार्ट वोल्ट होता है, पहले पढ़ चुके हैं। और आप अगर नहीं जानते तो वो वीडियो को देख सकते हैं, मेरे प्ले लिस्ट में, वीडियो लिस्ट में, ठीक है। तो इसमें 3 × 10⁻⁹ स्टार्ट कूलम अपन 1/300 स्टार्ट वोल्ट। तो देखिए ये ऊपर चला जाएगा, 3 × 10⁻² हो जाएगा ऊपर जाके, ठीक है ना, 3 × 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 1 फैराड, फाइनली 1 फैराड इक्वल टू 3 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻², टोटल हो जाए 3 × 3 9 एंड 9 10⁻9 प्लस 10⁻² कितना होता है, 9 × 10⁻11 स्टार्ट फैराड। फाइनली यही आंसर है, 1 फैराड इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टार्ट फैराड। ओके, आगे चलते हैं। अभी देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फैराड एंड एफ फैराड। देखिए 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम अपन 1 वोल्ट, ओके, एंड 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एफ कूलम। अभी 1 वोल्ट इक्वल टू 10⁸ एफ वोल्ट, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी ये जो है देखिए एफ कूलम अपन एफ वोल्ट जो है एफ फैराड है, ठीक है। अभी ये जो है 1/10 ये जो ये नीचे चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो 10 × 10⁸ 10⁻9 होता है, तो 1/10⁹ हो गया नीचे। तो फाइनली 1 फैराड इक्वल टू 1/10⁹ एफ फैराड। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, रिलेशनशिप है। ओके, अभी देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी चाहिए हमको, ठीक है ना, यूनिट जाना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी जरूरी है ना जानने का। एनीवेज, ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है कैपेसिटी और कैपेसिटेंस का जो है सी इक्वल टू क्यू ओपन भी पता था, सी इक्वल टू क्यू ओपन भी पता है।
Q जो है 80 है, हमको पता है। Q जो है एम्पियर, एम्पियर इंटू टाइम है ना, Q इक्वल टू IT है ना, ठीक है ना। I का एम्पियर है और T का टाइम है नॉर्मल, तो Q इक्वल टू 80 है। अभी देखिए V जो है W अपन Q नॉट है, इधर में V हमको पता है W अपन Q नॉट, W जो वार का पर Q नॉट वही चार्ज है, वो Q नॉट सेम ही है, वही चार्ज का यही है डायमेंशन। तो 80 नीचे चला आया, वार का अपन Q नॉट जो है ये 80 नीचे चला आया, ठीक है। वार का क्या होता है M/T-2, ठीक है, ये है बाई ये, ठीक है, और 80 ऊपर है। तो देखिए ये 80 ये ऊपर, ये 80 उड़ गया, तो क्या होगा A⁻², T⁻², ठीक है। अभी ये M/T-2 नीचे है, ठीक है, एज है। तो अभी इसको अगर ऊपर ले आएंगे, देखिए M इनवर्स हो जाएगा, 1 है, ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, M⁻⁻1 L⁻², कुछ नहीं, L⁻²। अभी देखिए ये T⁻² ऊपर जाके T⁻² प्लस हो जाएगा, तो T⁻4 हो जाएगा, ठीक है। अभी A⁻² तो ऊपर है, एज इट इज रहेगा A⁻²। तो फाइनली इसका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला है M इनवर्स L⁻², T⁻4, A⁻²। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। ओके, आज के क्लास में इतना ही। तो आज के क्लास में फाइनली हम पढ़े कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस कैसे डिराइव हुआ है ना, और यूनिट्स ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटेंस क्या होगा, और रिलेशनशिप बिटवीन जो है फैराड स्टैट फैराड क्या होता है एंड फैराड एफ फैराड क्या होता है, ठीक है ना। और फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस हमने पढ़ा। तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आज का क्लास मेरे को आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।